सार्फिन के लिए अच्छी खबर। फी किलो कीमत में 6 रुपये 70 पैसे कमी, नया रेट 207 रुपये 48 पैसे हो गया। घरेलू सिलेंडर 79 रुपये 14 पैसे सस्ता। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मच्छर की अफजाइश में तशवीशनाक इजाफा, लाहौर में केसेस 230 तक पहुंच गए। गुज़िश्ता 24 घंटे में सूबे भर में 47 मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 13 नए केसेस सामने आए। सूबे में कन्फर्म मरीजों की तादाद 1388 तक जा पहुंची। माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। पीएनडी अजलास में लाहौर के अहम मंसूबों के लिए फंड्स मंजूर। सुंदर रायवन रोड की मरम्मत के लिए 87 करोड़ रुपए की मंजूरी। शादराता रायवन रेलवे ट्रैक के साथ ग्रीन कॉरिडोर के लिए 1 अरब 77 करोड़ रुपए मंजूर। लाहौर में रिंग फॉरेस्ट स्टेशन की तामीर के लिए 4 अरब 19 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी। कमाहा तालदार आजम चौक से राना चौक तक की सड़क की बेहतरी के लिए 90 करोड़ रुपए मंजूर। पैरा इन्फोर्समेंट स्टेशन की तामीर और मरम्मत के लिए 9 अरब। होम रीच प्रोग्राम के तहत स्किल डेवलपमेंट के लिए 97 करोड़ रुपए की मंजूरी। साल 2025 के टैक्स रिटर्न्स जमा कराने की आज आखिरी तारीख। एफबीआर का टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तोसी न करने का ऐलान। एलामिया के मुताबिक टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी नहीं होगी। शदीद मजबूरी की सूरत में कमेटी की मंजूरी से टैक्स दहंदगान ज़्यादा से ज़्यादा 15 रोज़ की तोसी हासिल कर सकते हैं, बशर्तिया वाजिबुल अदा टैक्स 30 सितंबर 2025 तक जमा करा दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि उनका जो पोर्टल है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो इतना स्लो है कि वो आज पूरी जो है ना जितने ये हमारे टैक्स पेयर हैं उनके रिटर्न को कैटर कर सके। तो मैं ये समझता हूँ इस हवाले से भी गवर्नमेंट को ये थोड़ी सी डेट को एक्सटेंड करना चाहिए, एटलीस्ट 1 मंथ। और आपको पता है पोस्ट फ्लड जो इस वक्त सूरत हाल है हमारे पूरे पाकिस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस कम्युनिटी का स्पेशली जो हमारी एग्रीकल्चर का है वो बड़ा ख़राब है। टैक्स रिटर्न जमा करवाने की तारीख में कम अज कम 1 माह की तोसी की जाए। नौमुंतखब सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सेगल का मुतालबा। बोले, ताजिर बरादरी टैक्स की अदायगी की सूरत में कौमी फरीजा अदा करना चाहती है, उसके लिए वक्त दिया जाए। मुल्क भर में बदतरीन सैलाब और दीगर कई वजूहात की बिना पर ताजरों की अक्सरियत 30 सितंबर तक टैक्स रिटर्न जमा करवाने से कासिर है। IRIS सिस्टम पर भी काफ़ी बोझ है, जिसकी वजह से ये सुस्त रवि का शिकार है। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी बिजनेस कम्युनिटी है, उसे सहूलत दी जाए। पंजाब जो 13 करोड़ का सूबा है, इस वक्त 12 मुल्क दुनिया में सिर्फ ऐसे हैं जो पंजाब से बड़े हैं। अगर आज पंजाब एक मुल्क हो तो ये दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। पंजाब जो 2 करोड़ की आबादी से शुरू हुआ था, आज उसकी आबादी 13 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। सिंध का सूबा आप देखें तो सिर्फ 31 मुल्क ऐसे हैं जो सिंध से बड़े हैं। अगर सिंध आज एक मुल्क हो तो ये 32वां बड़ा मुल्क होगा दुनिया का। इंडोनेशिया जो मिलता जुलता है हमारे पास, 27 करोड़ की आबादी है और 34 उसकी स्टेट्स हैं इंडोनेशिया की। पाकिस्तान को मरकजी सतह पर वफाकी हुकूमत चला रही। पंजाब में 13 करोड़ आवाम का सूबा है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एपसेप के ज़ेर तमाम आगाही सेशन से खताब। कहा, पंजाब आज मुल्क हो तो दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। 31 मुल्क ऐसे हैं जो सूबा सिंध से बड़े हैं। सिंध अगर मुल्क हो तो दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क होगा। इंडोनेशिया की 27 करोड़ आबादी है और 34 सूबे हैं। हमारे 80 साल में बहुत से लीडर आए हैं, बहुत सी पार्टियां आई हैं, और ये नहीं हम कह सकते कि सब लोग बुरे थे। उनमें कुछ बहुत अच्छे होंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ नहीं भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरक्की या तनाज़ुली का ग्राफ बना के देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये स्ट्रेट सीधी एक लाइन चल रही है। किसी भी दौर में आप, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं और आप टीचर हैं जो जहाँ पे बैठे हुए हैं, आपको रिसर्च करनी चाहिए। आप बजाय जज्बाती नारों के आप देखेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवर नहीं किया। हर दौर में हमारी तनज़्ज़ुली बढ़ती गई है, हर दौर में हमारी इकनॉमिक कंडीशन ख़राब से ख़राब तर होती गई हैं।
चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब में कहना था, तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नागुज़ीर है। अब तक सिर्फ 5 मरकजी शहरों को तरक्की दी गई। हमारी तजवीज़ है पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए। हर दौर में तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली बढ़ती गई। हमारे मुआशी हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते गए। कई तरह की हुकूमतें आई, मार्शल लॉ भी लगे, हमारी हालत ना बदली। वेस्टर्न बड़े हिस्टोरियन ने इतराफ़ किया कि जो कम मिसाइल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज लेके आए हैं, शायद वो आज तक कोई नहीं लेके आ सका। सबसे पहले अगर ख़वातीन को किसी ने राइट दिए तो वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब कोई इनकी बात भी नहीं करता था। एक बेटी के तौर पर, एक बीवी के तौर पर, एक माँ के तौर पर जो इज़्ज़त अफजाई ख़वातीन की गई, वो शायद इससे पहले नहीं थी। विरासत में भी हिस्सा दिया। मियां आमिर साहब को मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलने वाले लीडर के तौर पे जानता हूँ। आप उन्हें PBA के, अभी तारुफ हुआ PBA के डायरेक्टर के तौर पर, मैं हमेशा टोकता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप उन्हें PBA के डायरेक्टर के तौर पर या चेयरमैन पंजाब ग्रुप के तौर पे देखते हैं, मैं उन्हें कौम के मोहसिन के तौर पे देखता हूँ। क़यादत का बहरान पूरी दुनिया में मौजूद है। हमारे पास लीडरशिप का वो मॉडल है जो मगरिब के पास भी नहीं। चेयरमैन एपसेप चौधरी अब्दुल रहमान का सेमिनार से खिताब। बोले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम वसाइल में वो तब्दीली लाए जो कोई ना ला सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन को विरासत में हिस्सा दिया। हमें इनफरादी तौर पर अपने किरदार को ठीक करना होगा। मियां आमिर महमूद को कौम के मोहसिन के तौर पर देखता हूँ। मियां आमिर महमूद ने कौम को 400 कॉलेजेस, 3 यूनिवर्सिटियाँ दी। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एपसेप के ज़ेर एहतमाम मुल्क गिर आगाही मुहिम जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न पंजाब मुल्तान में एपसेप के ज़ेर एहतमाम आगाही सेशन। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की खुसूसी शिरकत। चेयरमैन एपसेप चौधरी अब्दुल रहमान भी शरीक हुए। शुरका की जानिब से मियां आमिर महमूद का भरपूर इस्तकबाल। मियां आमिर महमूद ने तलबा व तालिबात के सवालात के जवाबात दिए। इसराइल नाजायज़ रियासत है, इसे किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। मौलाना फजल रहमान का दो टोक मौक़िफ़। जामिया अशरफिया में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अमरीका ढिठाई के साथ इसराइल की पुश्तपनाही कर रहा है। हमास फ़लस्तीनी अवाम की मुंतखब जमात है। फ़लस्तीनियों पर कोई भी फैसला ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं किया जा सकता। जब तक 2 रियासती हल के मुतालिक फ़लस्तीनी फैसला नहीं करते, कोई हल थोपा नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तरक्की सनतों के पहिए से मशरूत है। पैटर्न इन चीफ एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज का खिताब। बोले, डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट को फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ इलाकाई टैरिफ का इतलाक कर दें, सनत रोज़गार देगी। सस्ती अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान का असासा है। मुल्क की मईशत में इंडस्ट्री की कलीदी हैसियत पर भी जोर। पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे का आगाज़। वज़ीर आलम मरीम नवाज़ की PDM में इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को शाबाश। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और AC को सर्वे टीमों की माउनत और मॉनिटरिंग की हिदायत। पंजाब के 26 अजला में फ्लड सर्वे के लिए 1629 टीमें पहुँच गई। फ्लड सर्वे टीमों ने चंद रोज़ में ही 27,500 अफराद का डाटा जमा कर लिया। PCB ने कौमी क्रिकेटर्स के गैर मुल्की लीग्स के लिए जारी NOC मुअत्तल कर दिए। फैसले से बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फ़हीम अशरफ बराह रास्त मुतासर होंगे। ज़राए के मुताबिक PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमेर अहमद की जानिब से फैसला किया गया। NOC की मुअत्तली का फैसला भारत के हाथों शिकस्त के 1 रोज़ बाद किया गया। खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में शिरकत के लिए NOC जारी हुए थे, अब उन्हें होल्ड पर रख दिया गया। वॉसा इंतजामिया की नाअहली का बड़ा स्कैंडल। डिस्पोजल स्टेशन पर लगे पंप्स इस्तेदाद कार से कम पानी का अखराज करने लगे। वॉसा के पंप्स की इस्तेदाद कार और अखराज में मुताबिकत न होने के इंकशाफ। वॉसा इंतजामिया ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए डिस्पोजल स्टेशन का गुज़िश्ता 2 बरसों से एनर्जी ऑडिट नहीं किया।
वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर असद महमूद की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। वज़ीर बल्दियात का कहना था पहले मरहले में अटक लैया कामों की डस्का खानेवाल में काम शुरू होगा। लाहौर के अलावा 9 डिवीजन्स के शहरों में स्कीमें शुरू होंगी। स्ट्रीट लाइट्स और पार्कों की बहाली भी प्रोग्राम का हिस्सा है। स्पेशल इकनॉमिक जोन अथॉरिटी पंजाब का 10वां इजलास। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से मुख्तलिफ दरखास्तों का जायजा लिया गया। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत शाफे हुसैन ने की। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स मुआशी तरक्की के इंजन है। सनतकारी का अमल तेज करके रोजगार के नए मौके पैदा करना हुकूमत का तरजीही एजेंडा है। होडियारा ड्रेन की रिवाइटलाइजेशन मंसूबे का इफ्तिताह। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था यूनिसेफ और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इश्तराक से पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी मंसूबा मुकम्मल करेगी। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 500 मीटर ड्रेन में पानी की सफाई के लिए वेटलैंड्स बनाए जाएंगे। पौधों से पानी कुदरती तौर पर साफ होगा और बदबू के खात्मे से माहौल बेहतर होगा। नाअहली करप्शन और माफिया की सहूलतकारी पर एक्शन। महकमा फूड डायरेक्टोरेट पंजाब के 3 अफसरान नौकरियों से बर्खास्त। मुलाजमीन के खिलाफ पेड एक्ट के तहत कार्रवाई की सिफारिशात। रहीम यार खान के फूड ग्रीन इंस्पेक्टर पर सरकारी बरदाना में खुर्द-बुर्द का इल्जाम। 25 लाख रुपए की रिकवरी का हुक्म। FC कॉलेज में अक़लियतों की खदमात के हवाले से तकरीब। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा का पाकिस्तान के दिफा में अक़लियतों के किरदार को खराज तहसीन। जनरल रिटायर नदीम रज़ा और जनरल नोवील खूखर की तकरीब में शिरकत। रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं और उन्हें इज्जत दी जाती है। किसी अक़लियत ने कभी रियासत मुखालिफ मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। अक़लियती बरादरियों की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। UET लाहौर में अली मर्दान हॉल हॉस्टल की ताज़ीन व आराइश के मंसूबे का इफ्तिताह वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने किया। आगाज़ हायर एजुकेशन कमीशन के ताउन से किया गया। मंसूबे की तकमील पर 6 करोड़ 64 लाख 37 हज़ार रुपये की लागत आएगी। डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था तलबा के लिए मयारी रिहायशी सहूलियात की फराहमी UET की अव्वलीन तरजीह है। जदीद और आरामदेह रिहाइशगाहों से तलबा की तालीमी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात 16 अक्टूबर को होंगे। अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 1 अक्टूबर मुकर्रर। 3 अक्टूबर तक अपीलों पर फैसले सुनाए जाएंगे। उम्मीदवारों को 4 अक्टूबर तक अपनी नामजदगी वापस लेने की इजाज़त होगी। इसी रोज़ 3:30 बजे हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। मुल्क भर से मजमूई तौर पर 4379 वकला वोट कास्ट करने के अहल करार। सेशन कोर्ट में कबड्डी के खिलाड़ी को मैच जीतने पर कत्ल करने का केस। मुजरिम को सजाए मौत और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज शुएब अनवर कुरैशी ने फैसला सुनाया। मुजरिम के खिलाफ थाना काना पुलिस ने 2022 में मुकदमा दर्ज किया। सेशन कोर्ट में मंशियात फरोश को 20 लाख कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज शकीब इमरान कमर ने केस पर फैसला सुनाया। मुलजिम के खिलाफ थाना इचरा में मंशियात फरोशी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। जिला इंतजामिया की गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे भर से 3,79,266 मकामात की चेकिंग की गई। तर्जुमान के मुताबिक 12,418 गिरां फरोशों को जुर्माने आयद। 5 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 135 गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक सूबे भर में अशिया ज़रूरिया की मुकर्ररा करदा निर्खों पर फरोख्त यकीनी बनाई जाएगी। सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द घेरा तंग। DG फूड अथॉरिटी का रात गए लाहौर के मुख्तलिफ मार्केट्स में क्रैकडाउन। 48 मारूफ फूड चेन, सुपर स्टोर, मार्ट्स, शॉपिंग मॉल्स की चेकिंग। 11 को 4,92,000 के जुर्माने आयद। 8 मिल्क सप्लायर्स और गैर कानूनी स्लॉटर हाउस की चेकिंग। 700 लीटर मिलावटी दूध, 280 किलो गोश्त तल्फ। 2 मुलजिमान गिरफ्तार।
डीसी मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास इंसदाद पोलियो मुहिम का जायज़ा लिया। CEO हेल्थ की इजलास में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। आइंदा मुहिम में लाहौर के 20 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदाद पोलियो मुहिम 13 अक्टूबर से शुरू होकर 7 रोज़ तक जारी रहेगी। DC सैयद मूसा रजा का कहना था, कोई भी बच्चा पोलियो वैक्सीन के बगैर नहीं रहना चाहिए।